वरदान है लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहा भव। सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति। जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। बच्चे ध्यान में रखना, बाप आत्मा का बोझ लेता है, नाम रूप का नहीं। नाम रूप के स्टेट में हो और तुम बाप को बोझ देने की चेष्टा करोगे, नहीं लेगा, नहीं लेगा। आत्मिक स्वरूप में रहो, जो चाहे बोझ दे दो, लेने के लिए तैयार। आत्मिक स्वरूप का ही, नाम रूप का नहीं बच्चे। देहाभिमान में जो तुम सुनाते हो उसके लिए मैं कान बंद कर देता हूं। देहाभिमान में, आत्मिक स्थिति में गाली भी दोगे तो भी कान खुले हैं मेरे। आत्मिक स्थिति में मुझे गाली भी दी फिर भी मैं सुनने के लिए राजी हूं। नाम रूप में, देहाभिमान में कुछ नहीं सुनता। कितनी भी दर्द भरी दुख भरी कथा कहानी सुनाओ, मैं नहीं सुनता। तुम्हें लगता होगा परमात्मा ने सुना है, नहीं सुनता। ध्यान में रखो, परमात्मा किसी भी नाम रूप की नहीं सुनता, कभी नहीं सुनता। आत्मा रूप में सुना, सब सुनूंगा। कुछ भी सुनाओ, सब सुनूंगा, सब कुछ। टाइम पास की बातें भी सुनूंगा। आत्मिक रूप में, नाम रूप में नहीं बच्चे। इसलिए ध्यान में रखना, अभी भी तुम्हारा सारा बोझ तुम्हारे ही माथे पर है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में नहीं हो। तुम कितना भी लेटर लिखो, कितना भी रोहरियान करो, मुझ तक कुछ भी पहुंचा नहीं है। ध्यान में रखना, बोझ पहुंचाने का आइडेंटिफिकेशन एक ही है, आत्मिक स्थिति, और कुछ नहीं। थंब इंप्रेशन वही है, आत्मिक स्थिति। बोझ पहुंच जाता है, आजकल होता है ना, लॉक होता है थंब का, फेस का। तुम कुछ भी देने की चेष्टा करो, आत्मिक स्थिति होगी तो ट्रांसफर होगा, वरना ट्रांसफर नहीं होगा। सब कुछ आत्मिक स्थिति की बातें हैं, सब कुछ। आत्मिक स्थिति में रहकर नाम रूप की भी बातें सुनाओ तो भी ट्रांसफर हो जाएगी। आत्मिक स्थिति में रहकर नाम रूप का बोझ भी ट्रांसफर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं आत्मा का ही बोझ, चल ये भी छूट दे रहा हूं। आत्मिक स्थिति में रहकर तेरे नाम रूप के संसार का भी बोझ मुझे सौंप दे, लेने के लिए तैयार हूं। पर आत्मिक स्थिति में रहकर, और फिर जब संसार में लौट जाएगा, आत्मिक स्थिति में जाना है। जैसे नाम रूप में आया, तेरा बोझ तेरे पास वापस, तत्क्षण। मैं कुछ नहीं कर सकता उस बात को। आत्मिक स्थिति में आ पूर्ण रूप से, और जो चाहे परमात्मा को सौंप दे। परमात्मा लेने के लिए तैयार है, और दोबारा लेना नहीं उसे वापस। बोझ एक बार सौंप दिया, वापस लेना नहीं है। संकल्प से, भाव से, वृत्ति से कि मेरा है, दे दिया ना उसे, अभी जिम्मेवार हो। तुम क्यों सोच रहे हो उसका क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा? तुम्हें क्या लेना देना है? समझ है बच्चे? आत्मिक स्थिति में आओ और अपना कल्याण करो, हल्के हो जाओ। जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में
सदा शब्द को अंडरलाइन करो। समझ है बच्चे?